उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से तय कर रखा है। 20% उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने पहली बार तय किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कम से कम 20% बालिकाएं आए। 20 और 20 40 और 10 EWS यानी कि 50% का, यानी कि सीधा सीधा आरक्षण 50% का वह एक विशेष समुदाय को ट्रांसफर करना चाहती है। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दूरसंचार विभाग में 1400 कुछ पदों पे भर्ती निकली थी, जिसका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज यानी कि 3 अगस्त को वितरण कर रहे थे। उस समय वह महिला रिजर्वेशन पे आधी आबादी के हक अधिकारों की बात करते हुए वह बोले कि हमारी पिछली बार की सरकार ने ही यह सुनिश्चित किया था कि अब किसी भी जो पद निकलेंगे उसमें 20% के लगभग आधी आबादी को आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि आधी आबादी का हिस्सा 20% लगभग रखा जाएगा। और जो अग्निवीर हुए हैं, जो अग्निवीर के लिए गए हैं, उनके लिए भी हम लोग 20% के करीब करीब आरक्षण रखेंगे। पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं। आधी आबादी को वंचित करके हम विकास के किसी अच्छे मॉडल को प्रस्तुत नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने पहली बार तय किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कम से कम 20% बालिकाएं आए। और जब मैं देख रहा था कि 1494 टेलीकॉम पुलिस की भर्ती में 20% के इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, लगभग 300 बालिकाओं का चयन भी इसमें संपन्न हुआ है और वे सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देंगे। यानी ये जो 20% का जो रेशियो है, अभी तो इसको हमने मेंटेन किया है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें इस संख्या थोड़ा बढ़ानी और पड़ सकती है, जिससे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, देश की सुरक्षा के लिए जो समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने तय किया अग्निवीर जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, और अग्निवीरों को अगले वर्ष से वे कुछ सेवा का हिस्सा रहेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से तय कर रखा है 20% उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। ये 20% रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर हमें प्राप्त होगा और हर एक क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा हम उसको लेंगे, क्योंकि ये युवा ऊर्जा है, जिस युवा ऊर्जा के बल पर ही हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को और एक समर्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है, यही विजन है हमारा। तो इस वीडियो में आप पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे कि बोल रहे थे जो इस पद निकले थे दूरसंचार विभाग में, लगभग 20% यानी कि 350 के करीब महिला इसमें भर्ती हुई है। तो जो यहाँ के पिछड़े और दलित आदिवासी हैं, उनको यह प्रक्रिया को ध्यान से देखना चाहिए कि जो 20% पद थे, क्या उसमें OBC SC ST की महिलाओं का कितनी भागीदारी है, या फिर डायरेक्ट एक विशेष समुदाय, एक विशेष वर्ग के लिए वह 20% आरक्षण केवल उनके लिए दे दिया गया है। अगर मान लेते हैं कि जो महिलाओं को 20% का आरक्षण आप दे रहे हैं, उसमें से अगर 50% ही, यानी कि 100 महिलाओं में से अगर 50% महिलाएं भी अगर समर्थ समाज की आ जाती हैं, तो उसमें तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि जो समर्थ समाज है उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसी प्रकार से जो आपका अग्निवीर प्रक्रिया है, उसमें जो भर्ती होती है वह किसी भी प्रकार का उसमें कोई आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है और यह भर्ती डायरेक्ट होती है।
जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा कि जो अग्निवीर है वह किस समुदाय का है, किस वर्ग का है, उसको डायरेक्ट भर्ती दिया जाएगा और वो डायरेक्ट उससे रिटायर होके आ जाएगा। मान लीजिए इस साल 100 अग्निवीर हुए हैं और 100 में से 20 केवल ओबीसी SC ST के हैं और 80 जो है जनरल कास्ट के हैं। लेकिन जब उसमें से 100 फिर जब वो रिटायर होके आएंगे तो उसमें से 20 को जो ये आरक्षण देंगे वह कौन वाले होंगे? क्या वह वो 10 जो ओबीसी SC ST से आए हैं वो होंगे या इन 80 में से होंगे जो 20% का आरक्षण ये पुलिस भर्ती में देने की बात कर रहे हैं? इस विषय को हमारे जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, यानी कि जो हमारे इधर के ओबीसी SC ST के नेता हैं, उन लोगों को प्रमुखता से इस विषय को उठाना चाहिए। नहीं तो 20 और 20 40 और 10 EWS यानी कि 50% का, यानी कि सीधा सीधा आरक्षण 50% का वह एक विशेष समुदाय को ट्रांसफर करना चाहती है भाजपा सरकार। इस पर विचार करना होगा। नहीं तो जो ओबीसी SC ST को आरक्षण के माध्यम से जो कुछ न्याय मिल पाया है वह फिर से अंधा हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस आरक्षण प्रक्रिया में, इस चालाकी पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।